सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, यही मेयार अब है शायरी का, यही मेयार अब है शायरी का। आइए अब उस शख्सियत, उस शायरा को आवाज़ दी जाए जिसके दो मजमूए कलाम हमारे बीच आ चुके हैं। मैं इन अशार के साथ मोहतरमा नुसरत अतीक को आवाज़ दूं कि चमन की रात में उड़ते हुए से अफसाने, चमन की रात में उड़ते हुए से अफसाने, सितारों की ये सलोनी घटा रहे ना रहे, तुम ही तो हो रौनक महफिल, तुम ही तो हो रौनक महफिल, आ भी जाओ कि फिर ये रात ये रंगी फिजा रहे ना रहे। आपकी जोरदार तालियों के बीच मोहतरमा नुसरत अतीक। जनाब सदर, दीगर रौनक स्टेज मेहमानान ने कराम, हमारे मोतबर आदरणीय सामईन श्रोता, आप सबको मेरा आदाब। मैं आप सबकी दिल से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि मेरे एक छोटे से बुलावे पे आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला, अपना बहुत बहुमूल्य समय लेकर यहाँ आए हैं। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं जिन लोगों का आज व्रत है, लेकिन व्रत होते हुए भी सहजनवा से, कोई पिपराइश से, कोई कहीं से, मोहब्बत में और साहित्य प्रेमी होने का सबूत इन लोगों ने दिया है। यहाँ पर आकर के आज ऐसा एहसास हो रहा है मुझे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। और आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि आप लोगों ने बहुत जल्दी मेरे 5वें और 6ठे संग्रह का ये माहौल बना दिया। ईश्वर और अल्लाह की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझ जैसी तुच्छ खातून, यानी बहुत अदना सी एक औरत से अदब की ऐसी खिदमत ली। अभी आदरणीय अनिल राय जी ने मेरे लिए जो शब्द कहे हैं, मेरे लिए वो हीरे मोती नहीं, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी, सबसे बेशकीमती चीज़ आज सर के ज़रिए मुझे मिली है, जो मैं हमेशा सजो के रखूँगी और उस पर अमल करने की भी कोशिश करूँगी। मुझे हिंदी उर्दू दोनों ज़बानों से बेइंतहा मोहब्बत है और मेरी कोशिश रहेगी कि मेरा आगे जो भी संग्रह आए, उर्दू के साथ साथ हिंदी ज़बान की भी खिदमत मैं उसी बेलौस तरीक़े से करती रहूं, क्योंकि मुझे दोनों ज़बानों से बेइंतहा प्रेम है और मेरी दोनों ज़बानों पे इज़्ज़त दोनों मंचों पे होती है। आप लोगों की हौसला अफजाई मुझे मिलती है, इससे मेरा हौसला बढ़ता रहता है आप लोगों के मोहब्बत, स्नेह और प्रेम से। मैं आज जब मेरा भाई बोल रहे थे खड़े होके, वसीक अहमद, वो तो रोए रोए साथ मुझे भी बेहद रुलाई आ रही थी कि मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो वक्त भी आएगा कि जब मेरे छोटे भाई खड़े होके मेरे लिए यहाँ बोलेंगे और मैं सुनूंगी अपनी किताब को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे घर के सभी बच्चे जिस तरह से लगे हुए हैं, आज मुझे बहुत अपनाइयत का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है। बिल्कुल आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला है और इतनी दूर से बुद्धिनाथ दादा चले आए हैं। इनका लेख भी मेरी किताब पे है। जायसी सर, जिनसे गाहे गाहे मैं मशवरा भी करती रहती हूँ, कभी कभी वो भी आजिज़ आ जाते हैं कि मैं एक दिन में कई कई कलाम उनके पास भेज देती हूँ। हैरत भी करते हैं, दुआएं भी देते हैं। इस तरह मेरा अदबी सफ़र आप लोगों की दुआओं से जारी रहे। ऐसा स्नेह, ऐसा आशीर्वाद, ऐसी दुआएं चाहती हूँ आप लोगों से। मैं अपने कलीम कैसर दद्दू की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मेरे अदबी सफ़र को यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है और मुझे वो अच्छे बुरे की तमीज़ भी सिखाते हैं, बताते हैं, जिस पे अमल करके आज मैं यहाँ इस मकाम तक पहुँची हूँ। आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और एक ताज़ा कलाम सुनाकर मैं अपनी जगह लेना चाहूँगी। सर, समय की सीमा है, इसलिए मैं बहुत से लोगों को सुनना है। मेरी छोटी सी दावत पे सब लोग चले भी आए हैं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। एक शेर सुने। बहुत से लोग आए और गए हैं जिंदगानी में,
बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोग आए और गए हैं जिंदगानी में, मगर जो रहनुमा मेरे हैं उनका शुक्रिया नुसरत, मगर जो रहनुमा मेरे हैं उनका शुक्रिया नुसरत। अब एक बिल्कुल ताज़ा कलाम आप लोगों की समातों के हवाले, फैसला आप लोगों को करना है। करें कैसे भरोसा अब किसी का, करें कैसे भरोसा अब किसी का, करें कैसे भरोसा अब किसी का। कई चेहरा यहाँ है आदमी का, कई चेहरा यहाँ है आदमी का। हमारी चुप में भी कुछ मसलहत है, हमारी चुप में भी कुछ मसलहत है। गलत मतलब न लो इस खामोशी का, गलत मतलब न लो इस खामोशी का। बहुत शुक्रिया सर। करा सकती नहीं आज़ाद इसको, करा सकती नहीं आज़ाद इसको। हमारे दिल पे कब्ज़ा है किसी का, हमारे दिल पे कब्ज़ा है किसी का। और ये शेर बतौर ख़ास कहते हैं कि जब प्रलय की घड़ी होगी तो सूरज धरती के बहुत करीब आ जाता है। तो शेर देखें, सवाने ज़े पे सूरज आ चुका है। सवानेज़े पे सूरज आना मतलब धरती के बहुत करीब सूरज का होना, यानी प्रलय की घड़ी का आ जाना। सवानेज़े पे सूरज आ चुका है, सवानेज़े पे सूरज आ चुका है। तो अब क्या मसला है रोशनी का, तो अब क्या मसला है रोशनी का। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। और ये भी शेर बतौर ख़ास, सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो। सुखन यानी शायरी, कविता, गीत, गज़लें। सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो। यही मेयार अब है शायरी का, यही मेयार अब है शायरी का। सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, यही मेयार अब है शायरी का। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी नवाजिश। और ये शेर भी बतौर ख़ास है, उसके हाथ में जन्नत का नक्शा है, उसके हाथ में जन्नत का नक्शा लगा है, टैग जिस पर दो ज़की का
लगा है टैग जिस पर दोज़खी का, है सर सजदे में और है दुनियादारी, है उसके हाथ में जन्नत का नक्शा, लगा है टैग जिस पर दोज़खी का। दोज़ख यानी नरक, जन्नत स्वर्ग। है सर सजदे में और है दुनियादारी, है सर सजदे में और है फिक्र दुनिया, है सर सजदे में और है फिक्र दुनिया। तो क्या हासिल है ऐसी बंदगी का, तो क्या हासिल है ऐसी बंदगी का। मेरे हिंदी के गीत उर्दू की गज़लें, मेरे हिंदी के गीत उर्दू की गज़लें, यही हासिल है मेरी जिंदगी का, यही हासिल जिंदगी का। और गज़ल का आखिरी शेर मक्ता। दिलासा लोग बस देते हैं नुसरत, दिलासा यानी तसल्ली, दिलासा लोग बस देते हैं नुसरत, दिलासा लोग बस देते हैं नुसरत। कोई दुख बांटता है कब किसी का, कोई दुख बांटता है कब किसी का। अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा। बहुत शुक्रिया। दिलासा लोग बस देते हैं नुसरत, कोई दुख बांटता है कब किसी का। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बातें सुनने के लिए। दोस्तों यकीनन एक बड़ी ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी गज़ल से नुसरत अतीक साहिबा ने हमें नवाजा। मैं चाहता हूँ कि उनका भी एक एजाज़ हो जाए और मैं कात्यानी साहिबा से गुजारिश है कि आप भी आ जाए। आज की ये महफिल, आज की ये बज़्म यकीनन बहुत ही कामयाब बज़्म रही है और मैं अदबी चौपाल की तरफ से आप सभी का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबका शुक्रगुजार हूं कि एक छोटी सी दावत पर आप अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाल करके यहाँ पर आए। मैं डॉक्टर अजीज अहमद साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी दावत पे आए। हमारे बीच शिव कुमार छापड़िया जी
जो कि हमारे इस शहर के वरिष्ठ समाज सेवी हैं भाई आशीष रूंगटा जी, मैं उन सभी का स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं कि आप लोग आज हमारी इस छोटी सी दावत पर हमारी छोटी बहन नुसरत अतीक साहिबा की 2 किताबों के रस्म इजरा के मौके पर यहाँ पर आए। नुसरत की किताब, पहली किताब जो कि उर्दू में यादों की रेजगारी और दूसरी हिंदी में जुगनू एक सितारा, जिसका रस्म इजरा रूनुमाई अमल में आई है। दोस्तों आइए अब इस शायरी के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। हमारी इस फहरिस्त में बहुत से शायर, बहुत से कवि मौजूद हैं। हो गया, चलो। अरे फिर राजेश को सुनवाओ।